आज हम बात करने वाले हैं मूवी द बॉय के बारे में। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ सस्पेंस मूवी जो इस डॉल पर बेस्ड है जिसका नाम है ब्राह्म्स। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस मूवी में एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस है जो लास्ट में पता चलता है, तो देखने के लिए बने रहिए ऑन मैड फॉर मूवीज। दोस्तों, हम इस फिल्म की शुरुआत में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ग्रेटा एवंस है, जो बेसिकली अमेरिका से है और वो अपनी जॉब के लिए यूके आई है, जिसे हिलशेयर्स फैमिली में एक नैनी की जॉब मिली है। हिलशेयर्स बहुत ही अमीर हैं, जो ग्रेटा हिलशेयर्स फैमिली के मेंशन के अंदर जाती है और इस मेंशन को एक्सप्लोर करने से पहले अपने शूज बाहर ही खोल देती है। घर देखते वक्त ग्रेटा की मुलाकात मैल्कम से होती है, जो हिलशेयर्स के लिए वीकली ग्रोसरीज और सप्लाईज पहुंचाता है। वो थोड़ा फनी और फ्लर्टी नेचर का होता है। उसके बाद ग्रेटा की मुलाकात मिस्टर एंड मिसेस हिलशेयर्स से होती है, जहां वो ग्रेटा को बताते हैं उसे उनके बेटे ब्राह्म्स का ख्याल रखना है। पर हमारे लिए शौक की बात ये होती है कि हिलशेयर्स का बेटा ब्राह्म्स और कोई नहीं बल्कि एक डॉल है। मिस्टर एंड मिसेस हिलशेयर्स इस डॉल को अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। पहले तो ग्रेटा को ये सब मजाक लगता है, लेकिन फिर उसे उनके बर्ताव से पता चलता है कि मिस्टर एंड मिसेस हिलशेयर्स तो एकदम सीरियस हैं। वो उस डॉल को ही अपना बेटा मानते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि ग्रेटा ने जो अपने शूज निकाले थे वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर मिसेस हिलशेयर्स कहती हैं ये जरूर ब्राह्म्स का काम होगा, वो बहुत नॉटी है। फिर उसी शाम मिसेस हिलशेयर्स ग्रेटा को बताती हैं कि ब्राह्म्स ने उसे पसंद कर लिया है क्योंकि वो बहुत प्रिटी और यंग है। फिर मिस्टर एंड मिसेस हिलशेयर्स उसे सारा काम समझा देते हैं। तभी मिस्टर हिलशेयर्स उसे उसका शेड्यूल और रूल लिस्ट देते हैं जो उसे उनकी एब्सेंस में फॉलो करने हैं, क्योंकि वो दोनों किसी काम से शहर के बाहर जा रहे हैं। लेकिन मिस्टर हिलशेयर जो रूल बताते हैं वो बहुत अजीब होते हैं, जैसे रोज सुबह इस डॉल को जोरों से पुकार कर उठाना होगा, फिर इस डॉल की ड्रेस चेंज करनी होगी, उसके बाद ग्रेटा को इस डॉल के लिए स्टोरीज पढ़नी होगी, वो भी ऊंची आवाज में, क्योंकि ब्राह्म्स को ऐसे ही पसंद है और ब्राह्म्स के लिए उसकी पसंद का लाउड म्यूजिक बजाना होगा। और घर में बचा हुआ खाना बाहर नहीं फेंकना बल्कि खाने को एक फ्रीज में स्टोर करके रखना है। इन सब के अलावा ग्रेटा को घर के बाहर रखे रैट ट्रैप को सेट करना है और क्लीन करना है ताकि रैट इंसेक्ट्स कोई घर में ना आ सके, और घर के दरवाजे खिड़की भी हमेशा बंद करके रखने हैं। फिर हिलशेयर्स के जाने के बाद ग्रेटा घर में अकेली हो जाती है और वो बताए गए रूल्स को भी फॉलो नहीं करती। वो ब्राह्म्स को एक चेयर पर बैठाकर उस पर कपड़ा डाल देती है और घर में रखे लैंडलाइन से अपनी बहन सैंडी को कॉल करती है और ब्राह्म्स के बारे में बताती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेटा का एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिसका नाम कोल था। तभी रात को ग्रेटा को दीवारों से आवाज आती है और जब वो नीचे जाकर हिलशेयर्स की फैमिली पिक्चर देखती है तो उसमें से ब्राह्म्स उसका गला पकड़ लेता है। तभी उसका बुरा सपना टूट जाता है। तभी ग्रेटा ब्राह्म्स को चेक करने जाती है क्योंकि उसने उसे चेयर पर ही छोड़ दिया था। उसे देखकर लगता है जैसे ब्राह्म्स डॉल रो रही है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि छत से उसकी आईज के पास पानी गिर रहा है। तब वो उसे उठाकर ठीक से लेटा देती है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ मेल्कम आता है और ग्रेटा को उसकी फर्स्ट वीक सैलरी देता है और ग्रेटा उससे ब्राह्म्स के बारे में और पूछती है और मेल्कम उसे बताता है कि ब्राह्म्स अपने 8th बर्थडे पर घर में आग लगने की वजह से मर गया था। तब से मिस्टर एंड मिसेस हिलशेयर डॉल को ही अपना बेटा मानते हैं। उसके बाद मेल्कम ग्रेटा को एक इनफॉर्मल डेट के लिए इनवाइट करता है। तभी नेक्स्ट सीन में जब ग्रेटा तैयार होने के लिए नहाने जाती है, वहाँ से उसकी ड्रेस और नेकलेस कोई ले जाता है। तभी ग्रेटा को फील होता है कि किसी ने उसके बाल भी काटे हैं। फिर ग्रेटा को जब अपना सामान नहीं मिलता तब उसे लगता है घर में कोई है। तभी उसे घर की एटिक खुली मिलती है। जैसे ही वो एटिक के अंदर जाती है, कोई बाहर से एटिक को बंद कर देता है। उसी वक्त मेल्कम वहाँ आता है और घर की कई बार बेल बजाता है, लेकिन ग्रेटा तो उस एटिक में फंसी थी, जहाँ से वो मेल्कम को बहुत आवाज भी देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और मेल्कम वहाँ से चला जाता है। तभी ग्रेटा को इस एटिक में एक अजीब सी आकृति दिखती है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। द नेक्स्ट डे इस एटिक की डोर अपने आप खुली होती है। तभी ग्रेटा एटिक से बाहर आती है और मेल्कम को बुलाकर उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि उसे दीवारों से भी कुछ अजीब आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर मेल्कम बताता है कि एक बार वो भी गलती से ब्राह्म्स
ब्रैम्स के बर्थडे वाले दिन यहाँ आया था, जहाँ शराब के नशे में मैल्कम को मिस्टर हिल्शियर्स ने खुद बताया था कि उनका बेटा बहुत ही ऑड था। इन बातों से ऐसा लगता है जैसे ब्रैम्स की आत्मा ही इस डॉल के अंदर है। इवेंचुअली नेक्स्ट मॉर्निंग जब ग्रेटा उठकर कमरे से बाहर जाती है, तब उसे उसके खोए हुए जूते भी वहीं दरवाजे के पास रखे मिलते हैं। फिर वो ब्रैम्स के पास जाती है। वहाँ वो देखती है कि ब्रैम्स खुद सीधा बेड पर बैठा है और उसकी साइड में रूल लिस्ट भी रखी है। यह देखकर ग्रेटा इतना ज्यादा डर जाती है कि वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। इस कमरे के फोन की घंटी बजती है और जब ग्रेटा फोन उठाती है तब दूसरी तरफ से ब्रैम्स की आवाज आती है, जो ग्रेटा को अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है और कहता है वो अच्छे से बिहेव करेगा, बस वो रूल्स को फॉलो करे। तभी ग्रेटा के रूम के बाहर एक परछाई दिखती है और जब ग्रेटा डोर खोलकर देखती है तब वहाँ उसके लिए ब्रेड सैंडविच रखे होते हैं। अब ग्रेटा को पूरा यकीन हो गया था कि ब्रैम्स की आत्मा इस डॉल के अंदर है और वो डॉल की बहुत अच्छे से रूल के मुताबिक ख्याल रखना शुरू कर देती है। दूसरे ही सीन में दिखाते हैं मिस्टर एंड मिसेस हिल्शियर खुद को एक ओशियन में डुबाकर अपनी जान दे देते हैं और मरने से पहले वो एक लेटर ब्रैम्स के लिए छोड़कर गए थे, जिसमें कुछ मिस्टीरियस बातें लिखी थी, लाइक अब से ग्रेटा तुम्हारी है। तभी मैल्कम ग्रेटा के पास वो लेटर लेकर आता है, जिसे ग्रेटा इग्नोर कर देती है और अब घर से बाहर भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे अब ब्रैम्स का अच्छे से ख्याल रखना था। ये सब मैल्कम के लिए बहुत ही अजीब था, क्योंकि ग्रेटा का कहना था कि ब्रैम्स अपनी जगह बदलता है, लेकिन वो ऐसा तभी करता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता। अपनी बात प्रूव करने के लिए ग्रेटा एक कमरे में डॉल को रखकर चौक से उसकी साइड ड्रॉ करके दूसरे रूम में जाती है और वहाँ से वॉल नॉक करने के बाद जब वापस आती है तब डॉल की जगह बदल जाती है। ये देखकर मैल्कम भी हैरान होता है और वो ग्रेटा से कहता है तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, बिकॉज ब्रैम्स में भी एक इविल स्पिरिट भी हो सकता है। देन मैल्कम रिवील्स दैट कि आज से करीबन 20 साल पहले जब ब्रैम्स जिंदा था तब एक एमिली नाम की लड़की हर हफ्ते ब्रैम्स के साथ खेलने आया करती थी, लेकिन ब्रैम्स के 8th बर्थडे पर एमिली अचानक से गायब हो गई और पुलिस को एमिली की डेड बॉडी पास के जंगल में मिली, जहां एमिली के स्कल को बुरी तरह किसी ने क्रश कर दिया था। अब इससे पहले पुलिस ब्रैम्स से पूछताछ करती, हिल्शियर्स के घर में आग लग गई, जिसमें जल के ब्रैम्स की मृत्यु हो गई। इस बात पर ग्रेटा भी मैल्कम को अपनी पास्ट स्टोरी बताती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड कोल उसके साथ मिसबिहेव करता था, जबकि ग्रेटा कोल के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन फिर भी कोल का मिसबिहेव बंद नहीं हुआ, जिस वजह से ग्रेटा का मिसकैरेज हो गया। तब से उसने कोल को छोड़ दिया, इसलिए अब से उसे लगता है कि ब्रैम्स का ख्याल रखना उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जिससे उसे लगेगा उसने अपने मृत बच्चे का ख्याल रख लिया जो इस दुनिया को देख नहीं पाया। तभी नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि कोल भी इस मेंशन में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे ग्रेटा की फैमिली मेंबर्स से उसका एड्रेस मिल जाता है और वो ग्रेटा से कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे पहली सारी बातों के लिए माफ कर दो। उसने ग्रेटा की नेक्स्ट डे फ्लाइट टिकट भी बुक कराई थी, लेकिन ग्रेटा उसके साथ नहीं जाना चाहती और ब्रैम्स से रिक्वेस्ट करती है प्लीज मेरी मदद करो। तभी जब सब सो जाते हैं, कोल के ऊपर खून टपकता है और वो जोर से चिल्लाकर ग्रेटा को बुलाता है और वहाँ खून से शीशे पर लिखा होता है गेट आउट, जो कोल को लगता है कि ये ग्रेटा ने लिखा है। तभी इसकी नजर डॉल पर पड़ती है और कोल इस डॉल को तोड़ने की ठान लेता है। तभी वहाँ मैल्कम भी आ जाता है और ग्रेटा और मैल्कम दोनों कोल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और गुस्से में इस डॉल को पटक कर तोड़ देता है। तभी डॉल के टूटते ही घर की दीवारों से जोर की आवाजें आने लग जाती हैं और अचानक घर का एक मिरर टूट जाता है, जिससे कोल को चोट लग जाती है। फिर मिरर वाली स्पेस से हम एक इंसान को बाहर आता देखते हैं, जिसने मास्क लगाया होता है। तभी मैल्कम कहता है इट्स ब्रैम्स, ये ब्रैम है, और वो इंसान कोल पर हमला करके जान से मार देता है। ये व्यूअर्स के लिए बहुत शॉकिंग होता है कि ब्रैम्स जिंदा है, और ये ही मूवी का सस्पेंस है कि ब्रैम्स कोई स्पिरिट नहीं है बल्कि वो जिंदा है जो इस घर में ही रहता था। तभी कोल को मारने के बाद ब्रैम्स मैल्कम और ग्रेटा के पीछे आता है और ये ब्रैम्स से बचने के लिए घर में इधर उधर भागते हैं। तभी बाहर का रास्ता ढूंढते हुए इन्हें घर के दीवारों के पीछे एक खुफिया कमरा मिलता है जो ब्रैम्स का था। ब्रैम्स सालों से इसी कमरे में रहता था और उसके कमरे
कमरे में एक डॉल भी थी जिसने ग्रेटा के कपड़े और नेकलेस पहने थे, साथ ही उसने ग्रेटा के बाल भी पहने थे। वहीं ग्रेटा को एक लेटर भी मिलता है जो हिल शेयर्स ने लिखा था और उसमें लिखा था कि वो ग्रेटा को यहाँ ब्रह्म्स की बैटिंग पार्टनर बनने के लिए छोड़कर गए हैं। इस सीन के दौरान ब्रह्म्स इनके पीछे आता है और मैल्कम पर अटैक करता है। तभी ग्रेटा को वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो वहाँ से जैसे तैसे निकल जाती है। तभी बाहर जाकर उसे रियलाइज होता है कि उसे मैल्कम को बचाना होगा। फिर वो घर में दोबारा वापस आती है और ब्रह्म्स को कहती है कि वो उसके लिए दोबारा आई है। ग्रेटा अपने बैक पॉकेट में एक स्क्रू ड्राइवर रखकर लाती है। फिर वो ब्रह्म्स को रूल्स याद दिलाती है और उसे सोने के लिए कहती है। ब्रह्म्स ग्रेटा की बात मानकर सोने जाता है और उसे गुड नाइट किस मांगता है। फिर उससे पहले कि वो ग्रेटा को किस कर पाता, ग्रेटा स्क्रू ड्राइवर को उसके पेट में घुसा देती है। इसी दौरान ग्रेटा ब्रह्म्स को किसी तरह घायल करके मैल्कम को वहाँ से उठाकर दूर चली जाती है। तभी मूवी के लास्ट सीन में दिखाते हैं कि ब्रह्म्स अभी मरा नहीं था और वो अपने डॉल को फिक्स कर रहा था। इससे पता चलता है कि इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी आ सकता है। इस फिल्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रह्म्स कोई स्पिरिट नहीं बल्कि इंसान था और जब वो 8 साल का था तब उसने एमिली की हत्या की थी, जिसकी वजह से वो जेल जा सकता था। इसलिए अपने बेटे को बचाने के लिए हिल शेयर्स ने अपने ही घर में आग लगाई होगी और उसमें ब्रह्म्स को मरा हुआ अनाउंस करके उसे छिपा दिया और अपने मासूम बच्चे की छवि बनाए रखने के लिए एक डॉल रख ली। तो दोस्तों, वो सैंडविच रखना, ड्रेस, नेकलेस, जूते चोरी करना, ये सब और कोई नहीं बल्कि रियल ब्रह्म्स ही करता था। तो दोस्तों, आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।